चरवाहे का अजीब वाकया। ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक चरवाहा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और वो यहूदियों की बकरियां चराया करता था। उस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूं और देखाऊं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनाचे बकरियां चराता मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और उनसे पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं? साहबा कराम ने बताया कि हमारे सरदार हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खेमे के अंदर हैं। पहले तो चरवाहे को उनकी बातों पर यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खेमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उसके जहन में यह था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहां तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना खेमा था। खैर वो उस खेमे के अंदर आपसे मुलाकात के लिए दाखिल हुआ, आपसे मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूं तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा। हुजूर ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। उस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैं कहां और आप कहां? मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ, मेरे बदन से बदबू आ रही है, ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले लगाएंगे? हुजूर ने फरमाया हम तुम्हें जरूर गले लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की सियाही अल्लाह ताला ताबानी से बदल देंगे और अल्लाह तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू खुशबू में तब्दील कर देंगे। ये बात सुनकर वो फौरन मुसलमान हो गया और कलमाए शहादत पढ़ लिया। फिर हुजूर अक़दस से पूछा कि या रसूल अल्लाह अब मैं क्या करूं? आपने फरमाया कि आप ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो उस वक्त किसी नमाज का वक्त है और तुमको नमाज पढ़ाऊं और ना ही रोजे का जमाना है कि तुमसे रोजे रखवाऊं। ज़कात तुम पर फर्ज नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छांव में अंजाम दी जाती है, वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह। उस चरवाहे ने कहा या रसूल अल्लाह मैं इस जहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जहाद में शामिल होता है उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। अगर मैं इस जहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई जमानत लीजिए। हुजूर ने फरमाया मैं इस बात की जमानत लेता हूं कि अगर तुम इस जहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में पहुंचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही सफेदी में तब्दील कर देंगे। क्योंकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहां पहुंचा था, इसलिए हुजूर अक़दस ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लेकर आए हो उनको जाकर वापस कर दो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत है। इससे अंदाजा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, जिनका माले गनीमत है, लेकिन चूंकि वो चरवाहा बकरियां मुआहिदे पर लेकर आया हुआ था, इसीलिए आपने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस कराओ और फिर जहाद में आकर शामिल होना। चुनाचे उस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस कर दी और वापस आकर जहाद में शामिल हो गया और शहीद हो गया। जब जंग खत्म हुई तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने लगे। एक तरफ आपने देखा कि साहबा कराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या बात है, साहबा ने फरमाया जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं उनमें से एक आदमी ऐसा भी है जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता। आपने फरमाया कि मुझे दिखाओ। आपने देखा तो फरमाया तुम इस शख्स को नहीं पहचानते, मगर मैं इस शख्स को पहचानता हूँ। ये चरवाहा है और ये वो अजीब व गरीब बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया है, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ने इसको सीधा जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया है और मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं और उसकी स्याही सफेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू से तब्दील हो गई है। अंदाजा कीजिए और देखिए कि अगर कुछ अरसे पहले इस चरवाहे की मौत हो जाती तो सीधा जहन्नुम में चला जाता, और अब
इस हालत में मौत आई है कि ईमान ला चुका है और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन चुका है। दुआ करते हैं कि या अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।